के बाद ईद मिलन तकरीब का इनेकाद हर शहरों में किया जाता है और ये गंगा जमनी तहज़ीब की एक शानदार मिसाल के तौर पर लोग लेते हैं और इसमें बिला तफरीक मिलत व मज़हब लोग शामिल होते हैं। लेकिन रवा बरस ईद हो गई है और उसके कुछ दिन गुज़र भी गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये तकरीबात इस बरस मुनक़िद नहीं हुए हैं। कुछ लोग जो बरसों से ये तकरीब मुनक़िद करते हैं और लोग बेसब्री से ऐसे मौक़े का इंतज़ार करते हैं, उन लोगों से मैं बात करने आया हूँ। हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर आरिफ़ साहब और डॉक्टर फ़ादर मज्जू। फ़ादर मंजू साहब। सर ये बताइए कि ईद के सिलसिले में जो तकरीबात मुनाकिद करते थे आप, इस बरस कोरोना ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। काफ़ी साल का एक परंपरा है हमारे इस अस्मिता प्रांगण में हम लोग मिल के ईद मनाते थे। 3 त्योहार ज़्यादातर हम लोग मनाते थे, क्रिसमस, ईद और होली मिलन। सब लोग मिल के, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे स्टाफ हैं, सारे लोग मिल के हम लोग यहाँ मनाते थे। लेकिन इस साल ऐसे एक महामारी की वजह से ना हम एक साथ आ पा रहे हैं, ना कोई हम त्योहार मना पा रहे हैं। क्योंकि इस माहौल ऐसे ही है कि हम कोई त्योहार मनाने का या एक साथ आने का माहौल है ही नहीं, जिसकी वजह से हम कहीं न कहीं से एक दूसरे के साथ फिज़िकली जोड़ने की बजाय हम दिल के साथ एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं उनकी दुःख तकलीफ़ों को। जब दुःख और तकलीफ़ सामने दिखने लगता है तो हमें ज़्यादा चिंता उस बात की है। जब हमारे भाई कहीं अस्पताल में भर्ती हैं या हमारे अपने ही जन भर्ती हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा चिंताजनक है। इसी वजह हम लोगों ने त्योहार से ज़्यादा ज़्यादा महत्व हमारे भाई-बहनों की सेवा के लिए हम सेवा में लगे हैं। तो इसी वजह से शायद त्योहार सारा चीज़, भले ईद का हो, होली मिलन का हो या क्रिसमस का हो, एकदम शांत है और सारा त्योहार कम करके दूसरे दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। काम का एरिया भी बदल गए और काम करने का तरीका भी बदल गए, लोगों से मिलना बदल गए, त्योहार बदल गए और सारा कार्यक्रम भी एकदम एक एक तरीके के पूरा बदल गए। क्या मंज़र होता था और किस तरीके से मिस कर रहे हैं उन तकरीबात को? देखिए, हम समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं और यहाँ के लोग भी हमेशा लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं और हमारा जान और हमारा खून में जो ताकत बहती है, वो लोगों से मिलने पर जो ताकत आती है, वही है। लेकिन आज जब लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं और लोगों की सुख-दुःख जान नहीं पा रहे, उन तक पहुँच नहीं पा रहे, तो वो हमारा एक तरीके का वो जो जो पुश है, वो ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ये बताइए कि ज़ाहिर है कि कोरोना ने तमाम चीज़ों को अक्सर मुख्तलिफ़ कर दिया है, बदल दिया है। कितना मिस कर रहे हैं, चूँकि वो तकरीब सिर्फ़ तकरीब नहीं हुआ करती थी बल्कि गंगा जमुनी भाईचारा की एक मिसाल के तौर पर भी लोग लेते थे। देखिए, त्योहार जो हैं सिर्फ़ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है कि जिस वर्ग का त्योहार है वो त्योहार मना ले और खुशियाँ मना ले। त्योहार सामाजिक मिलन का एक बड़ा ज़रिया होता था। ऐसे तमाम लोग जो बरसों हमें नहीं मिल पाते थे, 6 महीने नहीं मिल पाते थे और इस त्योहार के मौके पर हम उन्हें बुलाते थे, वो आते थे, एक बड़ा उत्सव होता था। हम उनके सुख-दुःख में शामिल होते थे और कई बार हमें ऐसे लोग जो 6-6 महीने साल भर नहीं मिलते थे, ऐसे मौक़ों पे आते तो उनका दुःख का भी हमें पता चल पाता था। तो इस त्योहार के ज़रिए हम न केवल गंगा जमुनी तहज़ीब को, मेल-जोल की परंपराओं को कायम रखते हैं, मज़ाहिब के बीच में जो अक्सर दूरियां दिखलाई पड़ जाती हैं या कुछ लोग दूरियां देखते हैं, वो आप त्योहार में अगर आएँगे, ईद मिलन हो, क्रिसमस हो, होली है, तो आप देखेंगे कि वो दूरियां हमें नहीं दिखलाई पड़ती। वाक़ई सच्चे मायने में जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं और जो वैल्यूज़ हैं, वो इन्हीं त्योहार के दिनों में हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि भारत की जो मेन स्पिरिट है, जो उसका स्पिरिचुअल पावर है, वो त्योहार मिलन में इन त्योहारों में छिपा हुआ है। और जब अभी पिछले साल भी हमने ईद या कोई त्योहार नहीं मनाया, क्रिसमस नहीं मनाया हमने इस साल, पिछले साल और होली भी नहीं मना पाए हम ढंग से, तो उससे उसका नतीजा क्या हुआ कि 1 साल, 1.5 साल से हम लोग सबसे कट गए हैं। कोई मिलने वाला नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर आरिफ़ और फ़ादर ने ईटीवी भारत से बात किया। ये लोग ईद मिलन, होली मिलन जैसे तकरीबात
बरसों से मुनक़िद करते आए हैं, लेकिन रवां बरस कोरोना वायरस ने यकसर तमाम हालात को मुख्तलिफ कर दिया है। तो ख़ास तौर से ईद मिलन तक़रीबात का इनेकाद ना होना कहीं न कहीं मलाल है, लेकिन फ़िलहाल कोरोना वायरस ने जो खौफनाक सूरत अपनाई है, उससे भी बचना इंतहाई ज़रूरी है। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।